हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो शीर्षक है वो ये है कि आज मैं एक रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। आज जो डेट है वो है 22 अक्टूबर और इस टाइम बज रहे हैं रात के 1:30। तो जो लोकेशन है वो है हिमाचल प्रदेश में स्पीति। बहुत हम लोगों ने पता किया कि रोड्स वगैरह खुले हैं कि नहीं खुले हुए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई खुले हुए हैं, आप काजा से भी आगे तक जा सकते हो। कोई कह रहा है बंद है, आप काजा तक ही जा सकते हो। तो बड़े मिक्स फीडबैक मिला है हमें। तो हम लोग जा रहे हैं आज स्पीति। तो देखते हैं कहाँ तक का हमें रोड खुला मिलता है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि स्नोफॉल हो चुका है वहाँ। तो स्टिल हम लोग निकले हैं क्योंकि अब दिवाली की छुट्टियाँ वगैरह हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह की छुट्टियाँ थी, तो उन लोगों ने बोला कि भाई चलते हैं, घुमाते हैं थोड़ा। जहाँ तक मिलेगा रास्ता खुला वहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक सेफ होगा वहाँ तक जाएंगे, वरना फिर वापस आ जाएंगे। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं। और इस वीडियो में मुझे नहीं पता ये डे वाइज बनेगी या कितने पार्ट्स में बनेगी। और बेसिकली इस वीडियो में जो होगा, एक तो हमारी कॉस्टिंग क्या आती है, हमारा खर्चा क्या आता है इस ट्रिप का, हम लोग कहाँ रुकते हैं, कैसे हमें रोड कंडीशंस मिलते हैं। अब जैसे मेरी होंडा सिटी है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि इसमें CNG भी लगी हुई है और इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स भी लगे हुए हैं। तो ये गाड़ी बेसिकली कहाँ तक कंफर्टेबली जा पाती है बिना किसी परेशानी के, वो भी पता चल जाएगा। और क्या एक्सपेंस आता है हम लोगों का जो सफ़र के दौरान, फ्यूल वगैरह का, वो कितना हमें खर्चा पड़ता है आने जाने का, और कहाँ हम रुकते हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और क्या खर्चा, स्टे वगैरह का खर्चा क्या है, खाने वाने का क्या खर्चा आता है, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और साइट सीइंग तो होगी। अब इतनी दूर जा रहे हैं तो आपको सुंदर सुंदर लोकेशंस वगैरह भी मैं दिखाता रहूँगा वीडियो के दौरान। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास, उन्हें पिक करता हूँ और फिर हम इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग निकल चुके हैं। भाई लोग अपने अपने साथ हैं। ये हमारे रेयान भाई फुल स्वैग, ये हमारे अजीत भाई जिम करके आए हैं। और पीछे आप एक देख रहे होंगे, एक बाइक की लाइटें चमक रही हैं, तो वो हमारे अहमद भाई हैं। उनका मैं वीडियो के दौरान आपसे इंट्रोडक्शन तारुफ करा दूंगा। तो अब CNG भरा लेते हैं, पेट्रोल फुल करा लेते हैं और सफ़र को शुरू करते हैं। और गुप्त सूत्रों से एक और खबर मिली है कि रास्ते में हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप और है जो पूरा टोटली एकदम हार्डकोर बाइकर्स हैं। वो लोग भी स्पीति ही जा रहे हैं, तो वो लोग हमें ऑन द वे ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं उनके पास कौन कौन सी बाइक्स होंगी, क्या फ़न होता है, क्या मज़ा आता है। तो पहले गाड़ी में फ्यूल भरा लें। CNG भरा ली थी मैंने और अब पेट्रोल फुल कर रहे हैं हम। ये हमारे भाई हैं, इन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक़ है। तो ये कह रहे हैं भाई तुम आओ गाड़ी से, मैं आऊँगा अकेला बाइक से। तो ये अकेले बाइक से जा रहे हैं। ये हमारे हैं अहमद भाई। और वैसे तो इनके पास हिमालयन है, बट उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो इन्होंने अपने छोटे भाई की डोमिनार ले ली। हम अभी तक चल चुके हैं 65 किलोमीटर्स और अभी हम पहुंच गए हैं अमरीक सुखदेव। तो जब भी हम लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं तो अमरीक सुखदेव पे रुकते हैं थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए, चाय, थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता। तो अब टी ब्रेक के बाद हम दोबारा निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। और जो हमारे बाइक वाले भाई साहब हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं कि मैं बाइक पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, अकेला मैं किससे बातें करूँ। और हम यहाँ पे 3 बंदे, हम लोग खूब बातें करते जा रहे हैं। तो अब वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, यार मैं बाइक कहीं खड़ी कर देता हूँ, कहीं अच्छी जगह पे, कहीं पेड पार्किंग वगैरह मिल जाए और तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ। यार अकेले बाइक चलाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जब अच्छा अगर अकेले एकदम ही अकेले होते, एकदम ही सोलो चल रहे होते तो चलो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अब ये है ना कि एक गाड़ी साथ में, उसमें 3 बंदे हैं, तो उनको थोड़ा सा हो रहा है यार मैं भी बातें करता हुआ जाऊँ और इन्जॉय करूँ। लेट्स सी, अगर कहीं पार्किंग वगैरह मिलती है तो उनकी बाइक पार्क कर देंगे और फिर वो भी हमारे साथ सवार हो जाएंगे। अब दिल्ली के बाद ये मेरा फर्स्ट स्टॉप है CNG फिलिंग का और 160 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ CNG पे।
और अभी मेरे पास 1 पॉइंट गैस है। और जब मैंने दिल्ली में सीएनजी फिल कराई थी तो वहाँ पे प्रेशर कम था, तो अराउंड 6.5-7 किलो मेरी गैस आई थी अप्रॉक्सीमेटली। तो उन 6.5-7 किलो में भी 160 चल चुका हूँ। 1 पॉइंट बचा है, लाल वाला पॉइंट भी बचा है। तो अब फिल कराते हैं गैस। और यहाँ पे जो सीएनजी का प्राइस है वो है 87.27। तो देखते हैं कितनी गैस आती है। तो ये जगह है स्माणा भाऊ, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा। मैंने पहले जो वीडियोस बनाता था मैं ट्रिप की, तो बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम बार बार रुकते हो, सीएनजी भराते हो और सबको उतारते हो, क्या ड्रामा है, सीएनजी ये सीएनजी वो, बहुत बोलते हैं। खैर अब देखो, मैं एक ही गो में 160 किलोमीटर चला, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सीएनजी से रिलेटेड नहीं है, उस सीएनजी पे डेडिकेटेड नहीं है, बट स्टिल मेरा जो चैनल है वो सीएनजी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कवर करना बनता है। तो अब 160 किलोमीटर बाद मैं रुका हूँ। अब 160 से पहले 60 किलोमीटर पे हम रुके थे। अब 100 किलोमीटर लगातार चलने के बाद एक स्टॉप तो बनता है, आदमी को भी टांगे सीधी करनी पड़ती है, गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना बनता है। तो अगर इस रेस्ट के दौरान आप सीएनजी फिल करा लो और अपना थोड़ा पैसा बचा लो तो क्या बुरा है। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये उनके लिए है। बहुत से लोग कमेंट करते थे, तो कमेंट्स में तो इतना अच्छे से आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसलिए छोटी सी बात मैंने बीच में ऐड कर दी इस वीडियो के। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप 100-150 किलोमीटर बाद रुकते हो और आपका 2 पैसा बच जाता है। तो अब देखो कितनी सीएनजी आ रही है इसमें। तो 6.25 किलो गैस आई है गाड़ी में, और 1 किलो समझ लो पहले नहीं थी, तो अराउंड 6.25 किलो गैस मैंने यूज़ की है। और 6.25 किलो गैस में मैं अराउंड 150-160 किलोमीटर चल लिया, जिसमें कि बीच में एसी ऑन किया ऑफ़ किया, कहीं पे थोड़ी गर्मी लगने लगी तो ऑन कर दिया, तो मौसम ठंडा होने लगा तो ऑफ़ कर दिया। तो एसी का यूज़ जो है वो मिक्स है, और स्पीड जो है मेरी 100, 110, 120 ऐसे है, 80 to 120 के बीच में स्पीड रह रही है मेरी। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द फ्यूल इकनॉमी। तो आप देख लो 6.25 किलो, 6 किलो पकड़ लो, 6 किलो में मैं 160 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बाइक वाले भैया तो बाइक छोड़ नहीं रहे, उन्होंने कहीं खड़ी नहीं की बाइक को, वो कहीं आगे हमारा वेट कर रहे हैं। और जो बाइकर ग्रुप था हमारे साथ ऐड होने वाला, उनका भी अभी तक कुछ नहीं पता, वो आगे मिले ना मिले अभी कुछ नहीं पता। तो हमारे जो बाइकर बॉय हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहे हैं, बट क्या करें, वो उनकी चॉइस थी, क्योंकि वो बाइकिंग को लेकर थोड़े पैशनेट है। तो चलिए अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंबाला, और जो हमारे बाइकर बॉय हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। करीब 10-15 मिनट से तो हम यहीं खड़े हैं, बट अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वो ज़रा पहुंच जाएं, उसके बाद 5-10 मिनट कमर सीधी कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो ये जा रहे हैं हमारे बाइकर बॉय, इन्होंने हमें कम से कम आधा घंटा वेट कराया और 1 मिनट भी नहीं रुके, बगल में आके खड़े हुए और बोले बस चलते चले जाओ। कांस्टेंट स्पीड पे ये क्रूज़ करे जा रहे हैं और अपना रिलैक्स मोड पे चले जा रहे हैं। मैंने जो सीएनजी फिल कराई थी उस टाइम गाड़ी चली हुई थी हमारी 160 किलोमीटर। 160 चलने के बाद मैंने फुल करा दी थी। उसके बाद मेरी गाड़ी चली है 180 किलोमीटर। 180 चलने के बाद सीएनजी ख़त्म हो गई, मतलब टोटल गाड़ी 340 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें कि अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स गाड़ी हमारी पहाड़ों पे चली है और विद एसी चली है। जब हम लोगों ने सीएनजी फिल कराई थी उसके बाद कंप्लीट जो ड्राइव है वो विद एसी हुई है, अभी भी एसी ऑन है। और मैं और भी सीएनजी फिल करा सकता था, बट एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। मुझे लगा था कि एक जगह पे मुझे पंप मिलेगा जो कि लास्ट पंप होगा शिमला के रूट का,
मगर वो मुझे मिला नहीं, वो मिस हो गया, जाने क्या कन्फ्यूजन हुई, तो हम लोग CNG फिल नहीं करा पाए। तो अगर वो पंप मिल जाता तो हम पूरा अराउंड शिमला से आगे तक भी हम CNG पे जा सकते थे। अभी शिमला पहुँचे नहीं है, अभी है 20-25 किलोमीटर। तो अब देखते हैं आगे का सफ़र। वैसे तो ये CNG पेट्रोल का कंपैरिजन वीडियो नहीं है, ये हमारी ट्रिप से रिलेटेड वीडियो है। भाई साहब एक हमारे सो रहे हैं, एक भाई साहब हमारे, दिखाता हूँ आपको, आधी नींद में है, आधे जाग रहे हैं, और ये भाई साहब फुल पावर सो रहे हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूँ कि ये जो अभी तक हम शिमला नहीं पहुँच पाए, बहुत टाइम लग गया है, बिकॉज़ एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिवाली की वजह से लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत लोग जा रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए। और बीच में ना शिमला के जो रूट है सोलांग के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर वगैरह का, तो उस वजह से भी ना बहुत जाम था। तो दैट्स वाई हम लोग तो भी बहुत पीछे रह गए हैं, और जो हमारे बाइकर बॉय हैं वो बहुत आगे हैं हमसे। पता नहीं, अभी उनका फ़ोन भी नहीं आया काफ़ी देर से, क्योंकि वो बाइकिंग में ज़्यादा पैशनेट है, तो पहाड़ों को देखते ही वो दीवाने हो जाते हैं, तो वो भूल गए कि हम भी आ रहे हैं पीछे। भाई फुल जाम लगा पड़ा है यहाँ पे, शोगी नाम है जगह का। अब पता नहीं किस वजह से, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। अब देखो सामने HR12 गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, और साथ में आर्मी का भी एक कॉन्वॉय चल रहा है, तो इस चक्कर में बहुत जाम लगा हुआ है। हम लोग करीब 2 बजे निकले थे। हाँ, बीच में रुके भी थे हम एक घंटे के लिए, बर्गर किंग पे रुके थे, सुखदेव पे रुके थे, 1-2 बार बीच में और रुके थे बाइकर बॉय का वेट करने के लिए। स्टिल अब 12 बज गए हैं और अभी तक हम शिमला भी नहीं पहुंच पाए हैं, इतना हमें जाम मिल रहा है। सो फाइनली शिमला आ गया है, और जाम हमने पूरा क्रॉस कर दिया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो भाई साहब तो सो रहे हैं, भाई साहब पीछे जो बैठे उनको गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरी हालत हो गई है ढीली। अब भाई साहब को उठाते हैं कि भाई अब तुम चलाओ गाड़ी। तो शिमला को हमने कर दिया है क्रॉस, सीधा जा रहे हैं हम नारकंडा, क्योंकि हमारा एम है स्पीति का, तो जितना हम ट्रैवल कर सके उतना बेहतर है। टायर्ड तो है काफ़ी, स्टिल स्पीति का जो ट्रिप होता है वो थोड़ा टायरिंग होता है, बट जब एंड में जो रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत अमेजिंग होता है। भाई साहब तो उठ ही नहीं रहे हैं हमारे, क्या करें। A few moments later. तो अभी हमने कुफरी क्रॉस किया है, अब हम जा रहे हैं नारकंडा की तरफ। यस। और भाईजान फुल फ्रेश, पूरी 2-2.5 घंटे की नींद लेके अब मेरी बारी है नींद लेने की। और ये देखें कुंभकर्ण, ये पूरा रास्ता सोता रहता है, डोले दिखाता रहता है और अंगूठा दिखाता रहता है, और जहाँ रुकता है वहाँ खाना खाता है। और जहाँ रुकता है वहाँ खाना खाता है। फिर सो जाता है। तो अब भाई को हमने हैंड ओवर कर दी, और भाईजान का कहना ये है कि ये और मैं बचपन से दोस्त हैं, और ये होंडा सिटी मेरे पास अराउंड 5-6 साल से है, और आज इन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी चलाई है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। थोड़ी घबराहट हो रही है? घबराहट तो नहीं है, बट हाँ कार बहुत अप टू द मार्क है, और गाड़ी में वो हर चीज़ है जो हिल्स की ड्राइविंग पे चाहिए। कोई कमी पेशी नहीं भाई, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई नहीं। तो भाई को गाड़ी चलान देते हैं, और मैं एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। तो भाई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए जुई भाई, कि आप जब शिमला से उतरते हो, शिमला जो है एक पॉइंट पर है, हाई पॉइंट पे, टॉप ऑफ द हिल। आप फिर उसके बाद डिसेंड डाउन करते हो, तो आप पहुंचते हो अपना कुफरी और ये फागू ये सब करते हुए फिर आप नीचे आ जाते हो थियो। अभी आप प्लेन्स पे चल रहे हो, ठीक है। अभी आप थोड़ा आगे चलोगे तो नारकंडा की चढ़ाई आएगी। नारकंडा पे हमें शायद थोड़ी बहुत बर्फ देखने को मिले, और
नारकंडा शिमला से भी ऊपर पॉइंट है। अच्छा, तो वहाँ तो और ठंड होगी। एग्जैक्टली। और आपका नारकंडा जो है वहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स का बहुत आपको इजीली स्पॉट होते हैं इन लाइक पीक विंटर्स। तो आप अगर वाइल्ड लाइफ की आपको शौक है ये है तो आप विंटर्स में आ सकते हैं, बट 4x4 से ही आ सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये गाड़ियाँ फिर चढ़ती नहीं हैं। और फिर आप जब आप नारकंडा से डिसेंड डाउन करते हो तो आप पहुँचते हो रामपुर। रामपुर जो है वो भी पूरा प्लेन है, वहाँ गर्मी होती है। तो अच्छा। यहाँ पे हर एक जगह का एक अलग ही क्लाइमेट है। ओके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप सबने जैकेटें निकाल ली थी, अब लग रही है गर्मी। एग्जैक्टली। अब हमें गर्मी लगने लगी क्योंकि अब हम प्लेन, अब तो हम थोड़ा हमारी हाइट कम हो गई, ऑल्टीट्यूड कम हो गया। अभी हम फिर नारकंडा जब चढ़ेंगे ऊपर तो फिर हमें ठंड लगने लगेगी दोबारा। तो ये प्रिकॉशन भी लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग में रख के चलें। और इसमें आप हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो फिर उसके बाद आपका वो भी रहता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यूज किसी को हो जाता है। तो यहाँ पे आप स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड मैगी, हैव इजी फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एग्जैक्टली। फाइबर रिच फूड ये आपको ज्यादा पता है पर वही चीज है कि यही यहाँ का थोड़ा बहुत हैक है, तो आपकी ट्रिप अच्छी रहती है। वरना पेट अपसेट हो रहा है या कुछ डिजीनेस होगा तो कुछ ये होता है फिर। चलो जी, ये तो भाई असल में जो हमारे रेहान भाई हैं ये लद्दाख बहुत जाते हैं। साल में 6 महीने ये लद्दाख में ही रहते हैं। तो इनको ये सब, हाँ, तो इनका बेसिकली एडवेंचर्स का थोड़ा बिजनेस है और कैफे वगैरह है लद्दाख में, तो इनको ये सब चीज़ें ज़्यादा पता है। हम लोग जाते हैं लद्दाख, 1-2 दिन हमें एक्लेमेटाइज होने में लगते हैं, तो यही हमें गाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी हमारा सफ़र जारी है। अब देखते हैं कि हम अंधेरा होने तक तो चलेंगे, हम अंधेरा होने तक चलेंगे और फिर जहाँ अंधेरा होगा हाँ वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। हाँ फिर अपना रात में खाना वाना खा के और ये कर अपना रेस्ट करके फिर हम लोग सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे हाँ। और फिर हम लोग स्पीति हम लोग निकलेंगे। बस यार ये जाम नहीं मिलता तो बहुत आगे निकल जाते हैं। आज जाम हो गया तो इस वजह से थोड़ा सा। तो जुबी भाई जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? एक बार और आपने ड्राइव करी है यहाँ पे शायद 2016 में, वो थी एंडेवर। अब हम लोग एंडेवर से आए थे और हम 5 दोस्त थे, 4 दोस्त थे। नहीं, हम 3 ही थे, तब भी 3 थे। नहीं 4 थे। हम 4 थे भाई, यासर, मैं, मोहसिन और आप। हाँ, तो 4 लोग थे हम। तब मैं और अब में तो भाई जमीन आसमान का। उस टाइम पे रोड्स की कंडीशंस बहुत खराब होती थी। अब तो मखमल है रोड इस टाइम तक। अब तो ब्लैक टॉप है आपका। हाँ। थोड़ा सा यार अगर वो इतना जाम नहीं मिलता ना, वो पता नहीं किस वजह से कि मार्केट्स लगी हुई ना, दिवाली मार्केट्स, वो एग्जैक्टली वो दिवाली प्रिपरेशन के वो सब लोग ही बाहर थे। और आपने नोटिस किया हो तो दिल्ली नंबर या कहीं बाहर की गाड़ियां इतनी नहीं है जितनी हिमाचल की ही गाड़ियां थी। नहीं, तुम तो सो रहे थे। नोएडा और आपको गुड़गांव, दिल्ली, खूब गाड़ी, लॉन्ग वीकेंड है ना यार। हाँ। तो लोग आते हैं एग्जैक्टली। आ ही रहे हैं। अभी भी देखो कितनी, अभी हम लोग वहाँ खड़े थे, कितनी बाइकें निकल रही थी दिल्ली नंबर की। बिल्कुल। तो हमारे भी 2 राइडर्स अभी पीछे हैं। 3 राइडर्स पीछे हैं और 1 राइडर आगे है हमारे। वो तो क्या नाम रखा था हमारे? बाइकर बॉय। हाँ। तो नहीं यार, अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त है। अब और धीरे अंधेरा होने लग गया है। और आपने एक पावर नैप भी ले लिया। हाँ, एक पावर नैप भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बदौलत। तो यार मस्त है यार, तो मस्त कम वाली चीज है, मतलब जरूर आए एक बार यहाँ। और अभी बहुत अच्छा है। अभी जब हम किन्नौर रीजन घूमेंगे, जब हम लोग उसमें एंटर करेंगे किन्नौर रीजन में, तो वो इससे अलग है। मतलब अलग दुनिया, हर एक रेंज एक अलग मतलब टरेन है, अलग सेट ऑफ पहाड़ है। यहाँ आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन है पहाड़। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वो पूरे के पूरे बैरन लैंड होता चला जाएगा। अच्छा। फिर आपको पता चलेगा कि पेड़ लाइफ में क्यों जरूरी है, कि ऑक्सीजन क्यों नहीं आता। जब हम लोग जब हम पहले आए थे एंडेवर से, जब आए थे जी, तब भी जो था पूरा कितना, मतलब क्या वाइल्ड एक्सपीरियंस होता है ना, एकदम रॉ। वो एसयूवी का एक अलग मजा था, उसको आप जो वादियां थी, बिल्कुल वो एकदम रॉ है। बिल्कुल वो भी स्टार्ट होगा भाई। आप
मतलब यहाँ आके आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले की कुदरत कितनी हसीन है। बिल्कुल। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, वही ऑफिसेज बिल्डिंग्स, ये वो कंक्रीट हो गई है सारी लाइफ। कंक्रीट जंगल से आप एक्चुअल जंगल में आ गए। अब यहाँ देखो आप, हरियाली है, यहाँ के लोगों की सेहत है, देखो बुढ़े हो जाते हैं 90-90 साल के, पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं सामान लेके। बिल्कुल। और आप हमें बोलो जरा सा घर में ही 2 फ्लोर चढ़ जाओ तो फेफड़े मुंह में आ जाते हैं। बिल्कुल। चाहे हम कितना ही जिम जाते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो, मगर जो फिटनेस लेवल यहाँ के लोगों का है वो हमारे शहर ऑक्सीजन कम है बट प्योर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं। अब जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, पंजाब हरियाणा में भी थे, जी जी, इतनी फॉगी सा था, धुआं सा। अब यहाँ आके देखो स्मॉग हुआ था उधर, एकदम क्लियर है, हवा में ताजगी, एकदम हवा एकदम डीप टच होती है कि हाँ भाई आप फ्रेश ऑक्सीजन आपके बिल्कुल टच हो रहा है आपके फेफड़ों में। बिल्कुल। तो लेट्स सी, अगर आप बोलें तो तीसरे बंदे का भी एक्सपीरियंस ले लें, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आता है उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हाँ। उसको मतलब उसका एक एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। फर्स्ट टाइम जब मैं भी आया था तो मैं भी पागल था यहाँ के। हम लोग जब आए नहीं हाँ। थे, कैसा दिमाग खराब हो गया था, क्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं अजीत भाई। तो ये अजीत भाई है। Good evening, everyone. अच्छा, आपका ओके देन So, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। about myself, यस। I'm professionally a teacher and a basketball player, and ये मेरा first time experience है to the mountains, Exactly. and to the valleys, and to be honest, it feels like crazy. I can say it's like, what the fuck is that? Okay, So, you बहुत are ही- not allowed to say such words. I'm really sorry, but it is epic crazy. Yeah. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी, जब से शिमला क्रॉस करा है हमने। So, बिल्कुल। इतना अच्छा व्यू मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा और ना मैं कभी देखूंगा, और अभी तो जस्ट स्टार्टेड। एग्जैक्टली अजीत भाई, मैं Yeah, बस ये just बोलूंगा started, कि yes. ये अभी आपने ट्रेलर का भी, आपने स्टार्टिंग का वो भी नहीं देखा है, अभी जो आपको चीजें दिखेंगी। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन दिस ट्रिप कि मैं एक बहुत ही अच्छे मतलब एक्सपीरियंस ग्रुप के एक्सपीरियंस से अपने सीनियर्स के साथ जा रहा हूँ। Exactly. जैसे अहमद भाई, रेहान भाई और स्पेशली जुबी भैया, जिनकी मैं कार में हूँ, जो बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं। तो इट फील्स वेरी ग्रेट। आई एम ग्लैड कि मैं इस ट्रिप का पार्ट हूँ, और मैं जितना हो सकता है मैं उतना एक्सपीरियंस करूँगा, एंड इट विल बी माय वन ऑफ द माय ब्यूटीफुल ट्रिप एवर इन माय लाइफ। Okay. So thank you everyone. क्या इंटरव्यू दिया है सर आपको। आपकी नौकरी पक्की। कल से आप काम पे आ जाना। नहीं, अब आप देखिए हल्का सा ऑफ रोड, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एग्जैक्टली। आपको एक ये लेफ्ट इधर चढ़ाना है टायर। आवाज आई आपको? हाँ एग्जैक्टली। आप यही होता है जब आप एक लोअर्ड कार को ऐसे एक्सट्रीम आप मतलब टेरेन्स में लेकर आते हैं। बनी नहीं है इस चीज के लिए, बट क्या करें बनी भाई? है जूबी भाई, बट आपने उसको थोड़ी और नीचे कर दिया है। हाँ। आपने उसे डाउन टू अर्थ कर दिया उसे थोड़ा और। भाई यही है भाई, तो हमें यही लेके आनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। बट अपनी चीज जो होती है वो अपनी चीज होती है, उसको मतलब चलाने का अलग ही मजा है। ओके देन, अब आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हम लोग अब अपना लेट लंच करते हैं, देन विल सी यू गाइस। ओके। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और भूख लगी थी तो खाना खाने के लिए रुक गए। वैसे तो हम पूरे रास्ते खाते पीते ही आए हैं, कभी एप्पल कट्टा, कभी पराठे, तो छोटा मोटा स्नैक्स तो चल ही रहा था, बट प्रॉपर मील हम लोगों ने नहीं खाया था। तो भाई रेहान ने बोला कि भाई चलो मैं तुम्हें एकदम घर जैसा हाइजीनिक खाना खिलाता हूँ। तो ये हमें यहाँ लेके आए हैं अपना ढाबा। ये जो नारकंडा का पेट्रोल पंप है, उससे आप जब नीचे की तरफ उतरेंगे तो बस यहीं पे पड़ता है। ये 2-3 फीमेल्स हैं, वो इस सेटअप को रन करती हैं, और आप लोग यहाँ आए, सपोर्ट करें इन लोगों को। और बहुत हाइजीनिक सेटअप है, मैं एक बार आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये सेटअप, आग लगा रखी है यहाँ पे, फुल गर्मी हो रखी है, सब लोग भाई लोग गर्मी ले रहे हैं। वैसे तो सारे गर्म हैं बट थोड़ी और गर्मी ले रहे हैं, और एकदम हाइजीनिक है। यहाँ खाना बनता है एकदम सफाई से, एकदम घर जैसा लाइट खाना, क्योंकि सफ़र में जितना हाइजीनिक और लाइट खाना आप खाएंगे उतना ही आपके गट पे इजी रहेगा। जी भाई। तो ये है हमारा आज लेट डिनर, चावल, आलू गोभी, दाल एंड प्याज एंड रोटी।
रोटी हाथों हाथ बन के आती रहेगी। फुल काब्स है ये। फुल कार्ब्स, ये सारे जिम के कीड़े, जिम रैट्स। तो हमारा लंच कम डिनर हो चुका है और हम 4 बंदों ने भरपेट खाना खाया। आलू गोभी की सब्जी, छोले, चावल और रोटियां, 4 चाय और एक पार्ले जी का बिस्किट। आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 370 रुपये का हमारा बिल आया है और भरपेट खाना खाया, बिल्कुल भी कसर नहीं छूटी। तो अगर आप लोग भी ऐसी ट्रिप पे आते हो और ऐसी जगहों पे खाना खाते हो तो बहुत कम बजट पे आपकी एक बहुत अच्छी ट्रिप हो सकती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ स्टे करेंगे, वहाँ के क्या प्राइजेज़ होंगे। देखिए हम लोग कोई बहुत एक्सक्लूसिव ट्रिप पे नहीं आए, बजट ट्रिप है, तो हम लोग बजट जगह ही ढूंढेंगे जहाँ पे सस्ते में काम हो जाए, क्योंकि रात ही गुजारनी है हमें और सुबह में फिर दोबारा से निकल जाना है। तो कोई लग्जरी होटल लेके कोई फ़ायदा नहीं है और हम लोग लड़के ही हैं, फैमिली तो है नहीं हमारे साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ स्टे करते हैं, क्या अकोमोडेशन मिलती है और क्या चार्जेस होते हैं। तो ये है जहाँ हम रात को स्टे कर रहे हैं, ये है रूम। हम 4 बंदे हैं, चारों बंदों का जुगाड़ हो गया। और ये देखिए ऐसे लोग ना बावली हो जाते हैं कहीं जाके। वॉशरूम भी एकदम तगड़ा, गीज़र वीज़र और क्या चाहिए, रात ही तो गुजारनी है। साफ़ सुथरा वॉशरूम है और आप यकीन नहीं करोगे इसके चार्जेस 250 रुपये पर हेड, मात्र 250 रुपये पर हेड। और एक रात ही तो गुजारनी है, अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी लोगे क्या फ़ायदा, सोना ही तो है। तो नारकंडा में ये प्रॉपर्टी है, अगर आप आओ तो किसी से भी मार्केट में पूछ सकते हो कि सुभाष भाई का गेस्ट हाउस कहाँ है, तो वहाँ आके आप स्टे कर सकते हो। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। भाई लोग अपने सारे सो गए हैं, मेरी भी आँख लग गई थी बट अभी मैं उठा था तो मैंने कहा वीडियो एंड कर देता हूँ। अब सुबह मिलेंगे और देखते हैं सुबह का व्यू कैसा है और मौसम कैसा है। इस टाइम तो बहुत ठंड हो रही है, वो तो कमरा हमें जो मिला है वो बहुत कोजी है, तो ब्लैंकेट वगैरह सब बढ़िया है, तो सारे के सारे सो गए। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं सुबह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये था डे 1, अब मिलेंगे डे 2 में।